नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास और विचारों की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय, जी 1000 साल का फैलाव। हाँ। और हमारे पास जो ये लेख और नोट्स हैं, वो उस दौर के दार्शनिकों, उनके विश्वासों और ख़ास तौर पे सांची जैसी जो इमारतें हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल, और सांची से शुरू करना बहुत सही रहेगा क्योंकि वो उस युग की शायद सबसे अच्छी तरह बची हुई जगहों में से एक है। हाँ, तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें और सांची पर मतलब थोड़ा गहरा उतरें। चलें फिर? जरूर, हम देखेंगे कि कैसे ये बौद्ध और जैन विचार पनपे और कैसे उन्हें पत्थर में कला में उतारा गया। और इसे बचाने की कहानी भी तो है। मतलब 19वीं सदी में जब मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे यूरोपीय लोगों ने इसे क्या कहते हैं दोबारा खोजा, हाँ हाँ, कनिंघम। तो एकदम से सबकी नजर इस पर पड़ गई। सुना है कनिंघम ने तो वहां हफ्तों डेरा डाला, नक्शे बनाए, वो लिखावटें वगैरह पढ़ी। जी बिल्कुल, और यहीं पर एक दिलचस्प मोड़ आता है। नोट्स बताते हैं कि फ्रांसीसी और अंग्रेज दोनों ही इसके पूर्वी तोरण, वो खूबसूरत दरवाजा है ना, हाँ हाँ, तोरण। उस पर फिदा थे। वो उसे अपने म्यूजियम में ले जाना चाहते थे। अरे लेकिन तब भोपाल की जो बेगमें थीं, पहले शाहजहां बेगम और फिर सुल्तान जहां बेगम, उन्होंने कमाल की समझदारी दिखाई। अच्छा, क्या किया उन्होंने? उन्होंने इजाजत ही नहीं दी, साफ मना कर दिया कि भाई ये यहीं रहेगा। उन्होंने कहा प्लास्टर की नकल ले जाइए। वाह, ये तो बहुत ही दूर की सोच थी। सोचिए अगर वो मान जाती तो। बिल्कुल, अमरावती स्तूप का हश्र तो हमें पता ही है। उसके पत्थर, मूर्तियां सब मद्रास, कलकत्ता, लंदन, कहाँ-कहाँ बिखर गए। हाँ, ये तो है। लेकिन सांची बच गया, और इन बेगमों ने सिर्फ बचाया ही नहीं, बल्कि इसके रखरखाव, म्यूजियम, गेस्ट हाउस, सबके लिए पैसा भी दिया। जॉन मार्शल ने तो अपनी मशहूर किताब भी सुल्तान जहां बेगम को ही समर्पित की है। कमाल है। अच्छा, तो ये स्तूप आखिर बना क्यों था? मतलब उस समय चल क्या रहा था विचारों की दुनिया में? देखिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी के आसपास का जो समय था ना, वो भारत में बड़ी वैचारिक उथल-पुथल का दौर था। उथल-पुथल किस तरह की? जो पुरानी वैदिक परंपरा थी, यज्ञ वगैरह, उन पर सवाल उठने लगे थे। उपनिषदों में लोग जिंदगी का मतलब, मौत के बाद क्या होता है, कर्म, पुनर्जन्म, इन सब गहरे सवालों पर सोच रहे थे। और इन विचारों पर बहस भी खूब होती होंगी। आपके नोट्स में कुटागारशालाओं का जिक्र है। हाँ, कोटागारशालाएं मतलब नुकीली छत वाली झोपड़ियां या बगीचे, जहां घूमते फिरते जो दार्शनिक और शिक्षक थे वो रुककर बहस करते थे, चर्चा करते थे। अच्छा। बौद्ध ग्रंथों में तो ऐसे 64 अलग अलग सोच वाले संप्रदायों का जिक्र मिलता है। हाँ, मतलब कितना जीवंत माहौल रहा होगा। हाँ, जाहिर है। और इसी माहौल में महावीर और बुद्ध जैसे चिंतक सामने आए। उन्होंने वेदों को ही सब कुछ मानने से एक तरह से इनकार किया। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई, इंसान खुद अपनी कोशिशों से, अपने प्रयासों से दुखों से छुटकारा पा सकता है। ये ब्राह्मणवादी सोच से अलग था। अगर जैन परंपरा की बात करें तो महावीर 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं ना। और उनका ये विचार कि हर चीज में, पत्थर में भी, पानी में भी जान है। जी बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है अहिंसा का सिद्धांत, किसी भी जीव को, कीड़े मकोड़े तक को चोट न पहुंचाना। ये जैन सोच का मतलब केंद्र बिंदु है। और कर्म के बंधन से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या। हाँ, त्याग और तपस्या पर बहुत जोर था। अच्छा, और दूसरी तरफ थे बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम। उनकी मुख्य शिक्षाएं क्या थीं? बुद्ध ने देखिए मध्यम मार्ग सुझाया, मतलब ना तो एकदम घोर तपस्या में पड़ जाओ, नहीं दुनियादारी में पूरी तरह डूब जाओ। बीच का रास्ता। हाँ, बीच का रास्ता। उन्होंने सिखाया कि ये जो दुनिया है ये अनित्य है, मतलब सब बदलता रहता है, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और अनात्म है, यानी कोई स्थायी आत्मा जैसी चीज नहीं है। दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन अपनी इच्छाओं को, अपने मैंपन को, अहम को खत्म करके निर्वाण पाया जा सकता है। और एक बड़ी बात, उन्होंने समाज को ईश्वर का बनाया हुआ नहीं माना। अच्छा, तो फिर? उन्होंने कहा ये इंसानों का बनाया हुआ है, और हर व्यक्ति अपने कर्मों से, अपनी कोशिश से मुक्ति पा सकता है। और इन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए संघ बना, भिक्षुओं का और बाद में भिक्षुणियों का भी। जी, महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुणी बनी, और संघ में कम से कम सिद्धांत में तो सब बराबर थे, चाहे किसी भी जाति या लिंग के हों। तो ये स्तूप इन्हीं विचारों और बुद्ध की यादों से जुड़े हैं। हाँ बिल्कुल, स्तूप असल में वो पवित्र टीले थे जिनके अंदर बुद्ध
या उनके खास शिष्यों के अवशेष जैसे अस्थियां या उनका इस्तेमाल किया हुआ कोई सामान रखा जाता था। अच्छा। अशोक अवदान जैसी किताबों में तो लिखा है कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को अलग-अलग शहरों में भेजकर स्तूप बनवाए थे। हाँ, ये परंपरा है। और सांची का जो स्तूप हम देखते हैं, उसमें एक मुख्य अंड यानी वो टीला है, उसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग है जिसे वेदिका कहते हैं। और वो शानदार दरवाजे, तोरण। हाँ, भव्य तोरण, 4 दिशाओं में। भक्त पूर्वी तोरण से अंदर आते थे और स्तूप के चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त, घूमकर अपना सम्मान प्रकट करते थे। प्रदक्षिणा कहते हैं इसे। और इन तोरणों पर जो नक्काशी है वो तो कमाल की है। उसमें क्या दिखाया गया है? उसमें पूरी कहानियां गढ़ी हुई हैं पत्थर पर। बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं मतलब बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानियां। जैसे वैसांतर जातक की कहानी बहुत मशहूर है, जो दान के बारे में है। लेकिन एक दिलचस्प बात है क्या? कि शुरू की कला में, जैसे सांची में, बुद्ध को इंसान के रूप में नहीं दिखाया गया है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। उन्हें प्रतीकों से दिखाते थे, है ना? बिल्कुल। जैसे खाली सिंहासन उनके ध्यान को दिखाता है, स्तूप उनके महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को, चक्र उनके पहले उपदेश को और पेड़ उनके ज्ञान प्राप्ति को। बोधि वृक्ष। हाँ, बोधि वृक्ष। और साथ ही हमें शालाबंजिका जैसी सुंदर मूर्तियां भी दिखती हैं। शालाबंजिका, वो पेड़ की डाली पकड़ी हुई स्त्री? जी हाँ। वो शायद लोक परंपराओं से आई, जिन्हें शुभ माना जाता था, और उन्हें भी स्तूप की सजावट में शामिल कर लिया गया। ये दिखाता है कि बौद्ध धर्म ने उस समय की स्थानीय मान्यताओं को भी अपने में समेटा। लेकिन बाद में तो बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। हाँ, वो हुआ पहली सदी ईस्वी के आसपास। बौद्ध धर्म में एक नई धारा उभरी, महायान। महायान। हाँ, इसमें बुद्ध को एक तरह से उद्धार करने वाले देवता की तरह देखा जाने लगा और बोधिसत्व की कल्पना आई। मतलब ऐसे करुणामयी लोग जो खुद निर्वाण पा सकते हैं लेकिन दूसरों की मदद के लिए दुनिया में ही रहते हैं। अच्छा। महायान में फिर मूर्ति पूजा बहुत अहम हो गई। पुरानी परंपरा को उन्होंने हीनयान कहा, यानी छोटी गाड़ी। सांची की जो कला है वो उस शुरुआती दौर की है जब ये बदलाव पूरी तरह नहीं आए थे। तो हमने देखा कि कैसे सांची सिर्फ पत्थर और नक्काशी नहीं है, बल्कि विचारों, विश्वासों, कला और यहाँ तक कि संरक्षण की भी एक पूरी कहानी अपने में समेटे हुए है। और भोपाल की बेगमों की वो दूरदर्शिता। बिल्कुल, उनकी वजह से ये अनमोल विरासत आज हमारे सामने है। हाँ, पर यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या हम आज इतने सालों बाद इन प्रतीकों और इन नक्काशियों का ठीक वही मतलब समझ सकते हैं जो उस समय के बनाने वालों और मानने वालों के लिए रहा होगा? ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि समय के साथ चीजों के मायने कैसे बदल जाते हैं। और ये हमें इंसान की उस लगातार खोज के बारे में क्या बताता है? अर्थ की, जुड़ाव की खोज।